नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में लगभग मैंने 4 से 5 टॉपिक के प्रश्नों को ऐड किया है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंखला दिया हुआ है 93, 96, 91, 98, 87। इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या होगा आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 93 से ये 96 कैसे बना है। तो अगर 93 में +3 को ऐड करते हैं तो बनता है 96। उसी प्रकार देखिए 96 से 91 कैसे बना है। तो अगर देखिए 96 में अगर हम -5 को घटा देते हैं, -5 करते हैं 96 में तो होता है 91। फिर 91 में अगर हम +7 को ऐड करते हैं तो होता है 98। फिर 98 में अगर माइनस करते हैं 11 तो ये होता है आपका 87। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न को क्या है, 3, 5, 7, 11। अब दिमाग लगाइए, 3, 5, 7, 11 क्या सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3, 5, 7, 11 जो है विषम संख्या है। तो बताइए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा। तो 11 के बाद 12 तो होगा नहीं, तो 13 होगा। अब 13 को घटाना है या फिर जोड़ना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले यहाँ पे देखिए प्लस किया गया है, फिर माइनस किया, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस बार क्या होगा +13, यानी कि 87 में 13 को ऐड करेंगे। तो 87 और 13 होता है 100। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 100। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 50 लड़कों की पंक्ति में मिस्टर पवार का स्थान दाएं छोर से 14वां है, तो बाएं से उनका स्थान कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए 50 लड़कों की पंक्ति है, मान लीजिए 1, 2, 3, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए मान लेते 50 लड़कों की पंक्ति है। तो इस तरह से हमने एक लाइन खींचा। तो मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से पूरा कितना है 50 लड़का है, लास्ट में है 50। अब बोला गया है मिस्टर पवार किसी का नाम है, इसका स्थान दाएं छोर से 14वां है। दाएं छोर से यानी कि यहाँ से इसका स्थान 14वें नंबर पर है। यहाँ पे मान लीजिए 14वां, ये 14 नहीं है, 14वां नंबर है दाएं स्थान से। तो बताना बाएं से उनका स्थान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर 50 में 14 को माइनस कर दें तो कितना होगा। तो आइए माइनस करते हैं। तो 50 में अगर 14 को माइनस करते हैं तो होता है 36। क्या होता है 36। अब 36 में आपको 1 ऐड कर देना है तो हो जाएगा 37। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 37वां। यानी कि अगर दाएं ओर से 14वां स्थान है तो बाएं ओर से उसका 37वां होगा, ना कि 36वां। क्योंकि 50 में हमने 14 को घटाया तो हुआ 36। तो 36 आपका यहाँ तक हुआ। बाएं ओर से लेके अगर इस तरह चलेंगे तो 36 आपका यहाँ पर पूरेगा। तो इसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ये जो 14वां है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 ऐड किया। तो इस तरह का अगर सवाल आता है आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया हुआ है जितना लड़का है उसमें आपको माइनस कर देना है और 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 37वां। और देखिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से। ध्यान रखिएगा, आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बहुत ही जल्द मैथ्स के लिए भी प्रैक्टिस सेट आपका होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से है उसी प्रकार आपको बताना है चाकू से संबंध किसका होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कलम से हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, तो चाकू से हम लोग क्या करेंगे गोली मारेंगे, रक्त होगा या फिर सब्जी काटेंगे। तो चाकू से होता है काटना, सब्जी नहीं होगा, ठीक है। चाकू का काम क्या है काटना। जिस प्रकार कलम का काम है लिखना उसी प्रकार चाकू का काम क्या है काटना। सब्जी नहीं होगा, आंसर यहाँ पे क्या होगा काटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो दिया हुआ है ये फिगर, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगा। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे 181 और 65 कैसे बना हुआ है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए 2, 5 और 6 से बना है 65। अगर हम 2, 5 और 6 को जोड़ते हैं तो 6, 5, 11, 2, 13, 65 नहीं पूर रहा है, बहुत ही कम है। अगर तीनों को आपस में गुना कर देते हैं तो 5 दूनी 10, 10 छक 60, फिर भी देखिए 65 नहीं पूर रहा है। इसका मतलब हमको कुछ और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे नीचे लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4। फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6, 5, 11, 4, 15 के 5, हाथ में 1, 3, 1, 4, 2, 6। देखिए स्क्वायर करके जोड़ने के बाद ये 65 बन रहा है। क्या देखते हैं इसमें हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 4, 4, 1, 5, 6, 11, 8, 6, 14, 3, 17, 1, 18। देख सकते हैं इस पैटर्न को ये भी फॉलो कर रहा है। तो आइए अब इसी पैटर्न से इसको निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 9, 4, 13, 4, 17, 17 के 7। देखिए किस ऑप्शन में लास्ट में 17 है, 7 है। तो देख सकते हैं केवल सी ऑप्शन में ही लास्ट में 7 है। पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑप्शन को छांट के भी आंसर बता सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 117। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक जवान यानी कि सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि ये देखिए, इसमें ऊपर आपका क्या होता है नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, इधर क्या होता है पूरब होता है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है। ये आप सभी जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम और ईस्ट मतलब पूरब। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक सैनिक है 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर यानी कि ऊपर। तो यहाँ पे हम 2 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने प्रारंभ किया चलना 2 किलोमीटर ऊपर की ओर, ठीक है, 2 किलोमीटर ऊपर। फिर बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है। तो बायां किधर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा, तो बायां होगा इधर। चलिए, फिर वह बाएं मुड़ता है और बोल रहा है 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, इधर चल रहा है 3 किलोमीटर बायां मुड़कर। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर एक बार बायां मुड़ता है, तो बायां फिर मुड़ जाएंगे, बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो बताइए नीचे कौन सा साइड होता है, तो नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण। अब वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है दक्षिण। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर से आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिगर 1 को देखिए, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, फिर नेक्स्ट कैसे बनेगा आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये जो फिगर है ये दाईं तरफ घूम रहा है, यानी इस साइड घूम रहा है, इस तरह से ये फिगर घूम रहा है। तो कैसे पता किया हमने, सिर्फ तीर को देखे, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले हम तीर को देखते हैं, अगर तीर से आंसर निकल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है तो दोनों को देखना पड़ेगा। तो देखिए तीर सबसे पहले ऊपर है, ठीक है, फिर देखिए तीर इधर हो रहा है यानी कि तीर इधर घूम गया, फिर देख सकते हैं नीचे हो गया है, फिर इधर हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर किधर होगा इस साइड। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले तीर कैसे था, यहाँ बना देते हैं, ऊपर था। फिर दूसरे फिगर में देखिए, सबसे पहले देखिए फिगर 1 में तीर जो है ऊपर की तरफ इस तरह से है। दूसरे फिगर में देखेंगे तीर ऐसे घूम गया, ऐसे हो गया। फिर तीसरे फिगर में ये तीर फिर नीचे आ गया। फिर चौथे फिगर में देख सकते हैं ऐसे आ गया। फिर 5 में ऊपर चला आया। तो आपको छठा में बताना कैसे होगा, ऐसे होगा। तो सबसे पहले देखेंगे किस ऑप्शन में इस तरह का तीर दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा आपका डी। फटाक से आंसर दे दीजिए डी। अगर दो ऑप्शन में इस तरह से तीर रहता तब हम दिमाग लगाते हैं इस पर भी, लेकिन इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान दिया हुआ है, इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए विज्ञान का मतलब होता है साइंस, और आप लोग सभी जानते हैं साइंस के अंदर क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यह सभी किस में आता है, साइंस के अंतर्गत। तो विज्ञान को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो विज्ञान के लिए हम एक गोला बनाते हैं। आप लोगों ने इंटर में अगर साइंस लिया होगा तो आपने लिया होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये साइंस कहलाता है। तो विज्ञान यानी कि साइंस के लिए एक गोला हो गया। अब बताइए इसके अंदर क्या होगा, जीव विज्ञान आएगा और गणित दोनों आएगा। तो जीव विज्ञान के लिए एक गोला बनाते हैं और गणित के लिए एक गोला बनाते हैं, क्योंकि साइंस के अंतर्गत ही दोनों आता है। तो दोनों गोला हमने अलग अलग बना दिया विज्ञान के अंतर्गत। तो इसका आंसर देख सकते हैं किसमें है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सभी का पोजीशन देखेंगे। बी का पोजीशन कितना है, तो बी का पोजीशन 2 होता है। वाई का पोजीशन 25 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25। डब्लू का पोजीशन 23 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23। डी का पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। यू का 21 होता है। एक्स का 24 होता है। अब इस दोनों में देखेंगे क्या रिलेशन है। तो बी यहाँ पे है तो इसमें लिखा हुआ डी, तो 2 से यहाँ पे बन रहा है 4, यानी कि पहली बार इसमें +2 ऐड किया गया है, ठीक है। वाई से बना है यू, 25 यहाँ है तो यहाँ पे क्या 21, यानी इसमें -4 किया गया है, ठीक है। फिर देखिए डब्लू 23 है, यहाँ पे 24 है, फिर +1 किया गया है, यानी कि पहली बार +2 करना है, दूसरी बार में -4 करना है, तीसरी बार में +1 करना है। तो आइए इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो एफ आपका आता है 6ठे स्थान पर, क्यू आपका आता है कौन से स्थान पर, 17वें स्थान पर, और वाई आपका आता है कौन से स्थान पर, 25वें स्थान पर। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो 6 में 2 को ऐड करेंगे तो बनता है 8। अब बताइए 8वें स्थान पर क्या आता है, एच आता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा होगा ही नहीं, 2 ऑप्शन बचा। चलिए एक और देखते हैं। तो 17 में क्या ऐड करना है, तो देखिए पहली बार 2 ऐड किया, इस बार 17 में -4 करना है। तो 17 में -4 होगा 13, और 13वें स्थान पर आपका आता है एच, क्या आता है, सॉरी 13वें स्थान पर आपका आता है एम, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम। तो एच के बाद आपका क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है। तो एच एम दोनों में है। फिर देखते हैं वाई 25वें में है, और तो 25 में क्या करना है, इस बार +1 करना है। तो 25 के बाद क्या होता है 26, 26वें स्थान पर आपका जेड आता है। तो एच एम जेड देख सकते हैं किसमें है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है एच एम जेड। यहाँ पर आंसर हमारा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा। अच्छा देखिए चिड़िया कहाँ पर रहता है, घोंसला में रहता है। तो खरगोश कहाँ पर रहेगा, चिड़ियाघर में, बिल में, पिंजरा में, या फिर जंगल में। तो देखिए जंगल आंसर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रॉपर आपको घर बताना है। जिस प्रकार चिड़िया का प्रॉपर घर घोंसला होता है, उसी प्रकार खरगोश का प्रॉपर घर कहाँ होता है, चिड़ियाघर तो होता नहीं, पिंजरा भी नहीं होगा। खरगोश का प्रॉपर घर होता है बिल, यानी खरगोश जो है बिल में रहता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे चौथा होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो BIG को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले CAT, ठीक है। अब सभी का पोजीशन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका पोजीशन तीसरा है, A का पोजीशन पहला है, T का पोजीशन 20वां है, ठीक है। उसके बाद कैट को क्या बनाएगा, DDY, तो इधर हम लिखते हैं D और Y। यहाँ पे भी सभी का पोजीशन लिख देते हैं। D का 4 और Y का होता है आपका 25, क्योंकि Y के बाद Z होता है, Z आपका 26, तो Y 25। अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या है।
तो यहाँ पर देखिए 3 था, ठीक है, 3 से क्या बन रहा है, तो 3 से बन रहा है आपका 4, इसमें +1 हुआ है। 1 से आपका क्या बन रहा है, तो 1 से बन रहा है 4, इसमें +3 हुआ है। 20 से आपका क्या बन रहा है, तो 20 से आपका बन रहा है 25, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें +5 ऐड हुआ है। तो देख सकते हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी कि 2 2 का गैप है। तो उसी प्रकार हमको बिग को बनाना है। तो आइए लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BIG, सभी का पोजीशन, B का पोजीशन 2, I का पोजीशन क्या है 9, G का पोजीशन 7। तो पहली बार देखिए +1 क्या गया है, तो 2 में +1 करेंगे तो क्या होगा, तो अगर 2 में अगर हम +1 करेंगे तो होगा 3, और तीसरे स्थान पर हमारा क्या आता है C, तो यहाँ पे लिख देते हैं C, ठीक है। फिर 9 है, 9 में देखिए यहाँ पे +3 करना है, तो 9 3 12, और 12वें स्थान पर आपका आता है L, C के बाद L, तो ऑप्शन 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, C के बाद L, एक ही ऑप्शन में है CL। अब देखिए 7 है, तो 7 में हमको ऐड करना है 5, 7 5 12, फिर 12वें स्थान पर L, आंसर क्या होगा C। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना, ऑप्शन छांट कर बनाना है, ना कि पूरा सॉल्व करना है। तो आंसर हमारा क्या होगा C। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो साथियों अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। जिनका भी 10 में से 8 या फिर 9 आ रहा है बहुत ही अच्छा है।